हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस लेक्चर को, जहां पर हम स्टार्ट कर चुके हैं अपना चैप्टर नंबर 9 लाइट का, जहां पे हमने पढ़ा रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में। ग्लास स्लैब पढ़ लिया, लेंस क्या होते हैं वो भी पढ़ लिया है, उसके रूल्स भी हमने पढ़ लिए हैं बच्चों। तो अगर आपने वो सब वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाइए प्लीज़ प्लेलिस्ट में देखिए और वहाँ से कॉन्सेप्ट को सीख कर आइए और यहाँ पर उसको अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आने वाला है। तो अगर आपने चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया है तो बच्चों लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, जिससे आपको वीडियो के लास्ट में ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, अभी से जो करना है कर लो। तो बच्चों पेन पेंसिल निकाल लीजिए क्योंकि रे डायग्राम बनाना है। बढ़िया से मार्क आप ले लीजिए, राउंडर ले लीजिए, पेन पेंसिल ले लीजिए, पेपर ले लीजिए, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अपना, जहाँ पर जितना आप क्लीन बनाओगे, जितना अच्छा बनाओगे, उतना अच्छा आप एग्जामिनर को इम्प्रेस कर पाओगे और उतने ही अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों। क्या पढ़ना है हमें? रे डायग्राम ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, जिसे हम बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। जैसे हमने मिरर के लिए पढ़ा था, रे डायग्राम फॉर कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस, ठीक, उस कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। तो सेम चीजें यहाँ पे भी वही रिपीट करनी है हमें। जो 3 रूल हमने पढ़े हैं पहले से, कौन से हैं? अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही लाइट रे तो फोकस से होकर जाएगी, अगर ऑप्टिकल सेंटर से होकर गई तो सीधी निकल जाएगी, और दूसरा पढ़ा था हमने जब फोकस से होकर जाएगी तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो यही 3 रूल आपको इन सारे डायग्राम्स में अप्लाई करने हैं और आपको इमेज बनानी है। तो मैं बोलूँगा बच्चों आप मैक्सिमम 2 रेज यूज करना है। कितनी रेज यूज करेंगे आप? 2 रेज यूज करेंगे तो आपका डायग्राम क्लीन होगा और एग्जामिनर को अच्छा दिखेगा भी, तो आपको मार्क्स आई कैचिंग हो, यानी एक टाइप से एग्जामिनर की आई उस पे जाएगी देखने में। ठीक है, तो शुरू करते हैं फर्स्ट अपना। तो फर्स्ट है बच्चों, हम लेते हैं अपना कॉन्वेक्स लेंस लेना है। तो कॉन्वेक्स क्या होता है बच्चों? जिसका दोनों साइड से पेट क्या हो, निकला हुआ हो, यानी कि उभरा हुआ हो। ठीक है, ये अपना कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस। ये अपनी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो फर्स्ट लेते हैं हम लोग अपना, जो चीजों को पहले लिख लेते हैं। फर्स्ट ये होता है ऑप्टिकल सेंटर, ये होता है F1, ये होता है ट्वाइस ऑफ F1, ये होता है F2, इसे हम बोलते हैं ट्वाइस ऑफ F2। ये सब बातें आपको पता है। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट हम लेते हैं अपना केस ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट, यानी कि एक ऑब्जेक्ट है, कहां पर है वो बच्चों? इनफाइनाइट, यानी कि इतना दूर है इस लेंस से कि इसको हमने क्या मान लिया कि वो इनफाइनाइट पे पड़ा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। हमने कितनी रेज लेने की बात की है? 2 रेज। कितने लेंगे? मैक्सिमम 2 रेज। ठीक है, तो जब इनफाइनाइट पे होते तो आपको पता है बच्चों रेज कैसी आती है? हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो आपको पता है जहां पे सेंटर पार्ट होता है ऑप्टिकल सेंटर, यही सारी रे रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, तो ये रहा अपना पॉइंट, यहां से होगा। तो क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे ये लाइट रे आई मिरर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो जब यहाँ पे पड़ी तो क्या हुआ? यहाँ पे इसने बोला तुम जाओगे फोकस से। कहाँ से जाओगे? फोकस से, क्योंकि रूल होता है जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट रे आती है तो फोकस से होके जाती है। तो इसको फोकस ने अपने पास बुलाया। क्यों पास बुलाया? क्योंकि लेंस कौन सा है? कन्वर्जिंग। अगर डाइवर्जिंग होता तो बोलता है दूर जाओ। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? फोकस ने अपने पास बुलाया। ठीक है, इसको आप अच्छे से पेन पेंसिल का यूज कीजिएगा, स्केल का यूज कीजिएगा तो डायग्राम अच्छे बनेगा। तो ये हमारा फर्स्ट रे। फिर हम सेकंड ले लेते हैं अपना एक और रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, वापस फोकस से बुलाएगा अपने पास और ये वापस यहाँ से जाएगा। तो आप देख रहे हो बच्चों इमेज कहाँ बन रही है? यहाँ पे बन रही है। कहाँ पर बन रही है? यहाँ पर बन रही है। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा होगा तो इमेज कैसा मिलने वाला है? पॉइंट साइज, जो हमने मिरर के केस में भी देखा था। कैसा मिला था? पॉइंट साइज इमेज। तो इसके नेचर को देख लेते हैं बच्चों। तो नेचर है इमेज का, नेचर क्या है? फर्स्ट क्या है? इमेज कहां पर बन रहा है? एट फोकस 2। कहां पर बन रहा है? एट फोकस 2, क्योंकि इधर हमने F1 लिया, इधर लेंगे F2, तो हमारा इमेज कहां बन रहा है? एट F2। सेकेंड बच्चों दूसरा क्या है? कैसा इमेज है? पॉइंट साइज। क्या बोलेंगे इसे हम लोग? पॉइंट साइज, या फिर आपको याद हो तो मैंने बताया था हाईली डिमिनिज्ड। क्या बोलते हैं इसको? हाईली डिमिनिज्ड, यानी कि बहुत ही छोटा, यानी कि पॉइंट साइज का इमेज हमारा बना। थर्ड हम लेते हैं अपना पॉइंट। थर्ड बोलूं तो क्या होगा? रियल है या वर्चुअल? क्या मैंने कोई डॉट डॉट लाइन यानी कि डॉटेड लाइन का यूज किया इस इमेज को बनाने में? तो नहीं। तो हमने क्या किया? एक सीधी रे जो मिल रही है। ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे रियल इमेज, यानी कि ऐसी इमेज जिसको देखने के लिए हमें किसी स्क्रीन की जरूरत पड़े, किसी पर्दे की जरूरत पड़े, तो उसे हम क्या बोलेंगे? रियल इमेज। तो यहाँ पे हम इस इमेज को देखने के लिए किसी स्क्रीन की जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए हम बोलेंगे ये इमेज कैसा है? रियल।
और फोर्थ है तो छोटा ऑब्जेक्ट है तो आपको दिख नहीं रहा होगा इन्वर्टेड। लेकिन बच्चों जब भी रियल आएगा तो दिवाली ऑफर में इन्वर्टेड फ्री मिलने वाला है। अगर रियल आ गया बच्चों तो क्या होगा, इन्वर्टेड आपको फ्री मिलने वाला है। आगे के केस हम देखेंगे कैसे इन्वर्टेड मिल रहा है। तो आपको समझ में आया चार केस, चारों नेचर कैसे यहाँ पे नेचर ऑफ इमेज। फर्स्ट कहाँ पे मिला, F2 पे मिला, दूसरा पॉइंट साइज इमेज मिला, थर्ड हम बोलेंगे रियल मिला और फोर्थ बोलेंगे कैसा है, इन्वर्टेड। तो रियल के साथ इन्वर्टेड आता है फ्री में, ठीक है। तो आपको हाई ऑफ समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे ऑब्जेक्ट को रखते हैं 2F से थोड़ा सा दूर, ठीक है। तो बच्चों आते हैं अपने दूसरे केस पे, जहां पर हमने रखा है ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड F2 F1, यानी कि 2F से थोड़ा सा दूर रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट, बियॉन्ड 2F1। आप इधर भी ले लो, जो आपको अच्छा लगे तो वो कर लेना, लेकिन हम यहाँ पे F1 अपनी अच्छा लगे इसलिए ले रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या लिया है, बियॉन्ड F1, 2F1 के थोड़ा सा दूर रखा है। तो हम कितनी मिनिमम 2 रेज यूज करने वाले, ठीक है बच्चों। कितनी यूज करेंगे, मिनिमम 2 रेज यूज करेंगे, जिससे हमारा डायग्राम कैसा हो, अच्छा बने, ठीक है। आप मैक्सिमम चाहे तो 10 ले लो, लेकिन खिचड़ी नहीं बनानी यहाँ पे, ठीक है। अच्छा लगे देखने में, इसीलिए हम कितने लेने वाले, मिनिमम 2 रेज तो लेने ही वाले। तो फर्स्ट कौन सा लेना है, आप हमेशा एक पहला जो आपको कॉमन रखना है इमेज बनाते टाइम, वो रखना है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस वाला, ठीक है। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आप हमेशा कॉमन रखेंगे तो आपका इमेज बहुत ही अच्छा बनने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे लेते हैं, यहाँ से होगा रिफ्रैक्ट, तो कहाँ से जाएगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है बच्चों, तो क्या होगा, फोकस से होकर जाने वाला है, ठीक है। सेकंड लेते हैं अपना रेस, ऑप्टिकल सेंटर से ही पास करा दे। तो आपको पता है ऑप्टिकल सेंटर से अगर कोई लाइट रे जा रही है तो ऐसे ही निकल जाएगी, वापस कहीं रिफ्लेक्ट होने वाली तो है नहीं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, आप स्केल यूज कीजिएगा बच्चों। मेरे पास स्केल है नहीं तो मैं यहाँ पे ऐसे ही कर रहा हूँ। तो 2 लाइट रेज ने कहाँ पे कट किया एक दूसरे को, यहाँ पे किया, जहां पे कट करेगा वहीं पे क्या बनने वाला है, अपना इमेज। क्या बनने वाला है, इमेज, ठीक है। तो इसके नेचर को भी समझ लेते हैं हम लोग, आइए। ये अपना लाइट रे अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है तो कहां से होके जाएगा, 2F2 से। अगर ऑप्टिकल सेंटर से गया तो ऑप्टिकल सेंटर से ही निकल जाएगा, ये बात आपको पता है। तो नेचर कैसा दिख रहा है बच्चों, क्या आपको दिख रहा है उल्टा, सर नीचे पैर ऊपर, दिख रहा है ना। तो आइए देखते हैं यहाँ पे नेचर क्या है इस इमेज का। तो फर्स्ट है बच्चों, कहां पर बन रही है इमेज अपनी, फर्स्ट केस क्या बोलता है, इमेज कहां बन रही है वो बताना होता है। तो इमेज बन रही है F2 एंड बिटवीन, लिख लेते हैं बिटवीन F2 एंड 2F2, F2 और 2F2 के बीच में कहीं पे बन रही है, कहीं पे भी बन रही है, ठीक है। सेकंड केस क्या बोलता है बच्चों, कैसा है ये इमेज, कैसा है ये इमेज। तो हम बोलेंगे यहाँ पे रियल है और इन्वर्टेड, हम बोलते हैं रियल है, रियल दिख रहा है, इन्वर्टेड आपको फ्री मिलने वाला है, तो लिख लो इन्वर्टेड। सेकंड है इसका साइज कैसा है बच्चों, तो साइज यहाँ पे हमारा बड़ा बन गया, लेकिन बड़ा बनने वाला नहीं। अगर आप अच्छे से स्केल और पेंसिल का यूज करोगे तो आपको ये मिलने वाला है कैसा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, यानी कि अपने ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा छोटा सा मिलेगा, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा, इन्वर्टेड है दिख रहा है, उल्टा है, रियल है, किसी स्क्रीन की जरूरत पड़ने वाली देखने के लिए, वो भी समझ में आ रहा है। बिटवीन 2F2 एंड 2F2 के बीच बन रहा है, ये भी दिख रहा है। फिर क्या दिख रहा है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, मेरा बड़ा हो गया लेकिन आप बनाओगे तो छोटा मिलेगा। तो आपको समझ में आया इतनी बात। थर्ड केस देखेंगे हम बच्चों, अपने ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और लेके आएंगे अपने लेंस के पास में, कहाँ पर रखेंगे, 2F1 पर। उसके बाद देखते हैं हमारा इमेज कैसा फॉर्म होता है। तो बच्चों आते हैं अपने थर्ड केस पे। थर्ड केस है अपना इमेज, थोड़ा ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और पास लेके आते हैं अपने, कहाँ पे, लेंस के पास में। तो हमने रखा इस बार 2F2 पे, कहाँ रखा हमने, 2F1 पे रखा है। कहाँ पे रखा है, 2F1 पे। तो हम लिख लेते हैं अपना ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, एट 2F1, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे जो दो लाइट रे हमें निकालनी है वो हमने निकाल दी पहले से। एक लेनी है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, फर्स्ट रे कहाँ से लेनी है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो मैंने आपको पहले बताया, ये लाइट रे कॉमन लेनी है जिससे इमेज थोड़ा अच्छा सा बनता है। तो जब ये लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी तो आपको पता है हमेशा कहाँ से जाने वाली है, प्राइमरी फोकस से ही होकर जाने वाली है। तो इस फोकस से होकर गई यहाँ पर। फिर दूसरा हमने ले लिया है अपना ऑप्टिकल सेंटर वाला,
ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी बच्चों, तो ऑप्टिकल सेंटर से ही चली जाएगी, वापस आने वाली नहीं है। तो जहां पर इन दो लाइट रेज ने कट किया एक दूसरे को, जहां पर इन दोनों लाइट रेज ने एक दूसरे को कट किया, इमेज वहीं पे बनने वाला है। तो इमेज कहां पर बना हमारा, यहां पर बना। कहां पर है अपना लोकेशन, देखो बच्चों कौन सा है लोकेशन, 2F2। कौन सा लोकेशन है, 2F2। रखा कहां था, 2F1 पे। तो क्या समझ में आता है कि हम 2F1 पर कोई भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका इमेज मिलने वाला दूसरी साइड 2F2 पे, यानी कि 2F1 पे रखा तो 2F2 पे मिलेगा। तो नेचर लिखते हैं इमेज का, क्या इसे आप अपने आप लिख सकते हो नेचर को, वीडियो पॉज करो, नेचर लिखो, फिर मैच करना आप, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको अगर लिखना है खुद से नेचर तो आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो आते हैं अपने यहाँ पे टॉपिक पे, लिखते हैं। फर्स्ट है हमारा ऑब्जेक्ट, हमारा इमेज कहाँ पे मिल रहा है, एट 2F2 पे मिल रहा है। सेकंड बोलेंगे इमेज कैसा है, रियल है वर्चुअल है, क्या मैंने किसी डॉटेड लाइन का यूज किया यहाँ पे, नहीं। तो हम बोलेंगे इमेज कैसा है, रियल है। अगर रियल है तो बच्चों इन्वर्टेड भी हो जाएगा अपने आप। अरे ये दो तो याद ही रखना है, रियल है तो इन्वर्टेड होने ही वाला है, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन रखना नहीं आपको। थर्ड पूछता है, थर्ड क्या होगा, कैसा है, उल्टा है सीधा है, सॉरी उल्टा सीधा तो हो गया, मतलब ये इमेज की साइज क्या है, साइज पूछेगा, क्या पूछेगा, साइज। तो साइज आएगा सेम एज द ऑब्जेक्ट। अगर मैं बोल दूं इसकी हाइट 2 सेंटीमीटर है तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, अगर ऑब्जेक्ट की हाइट 2 सेंटीमीटर है बच्चों तो इमेज कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। क्या ये बात क्लियर है आपको, क्या ये बात क्लियर है। तो नेचर में क्या क्या लिखना होता है अभी यहाँ पे देख लीजिए। फर्स्ट लिखना होता है लोकेशन, यानी कि लोकेशन ऑफ इमेज, यानी कि कहाँ पर इमेज बन रहा है। सेकंड पॉइंट पे लिखना होता है आपको उसका नेचर, यानी कि रियल है या फिर इन्वर्टेड, यानी कि कैसा है उसका नेचर है, हम बोलेंगे नेचर कैसा दिख रहा है, दिख कैसा रहा है, ठीक है। थर्ड हम बोलेंगे उसकी हाइट की बात करेंगे, क्या बात करेंगे, उसकी हाइट की बात करेंगे, कैसा है, सेम है या फिर छोटा है, बड़ा है, बहुत बड़ा है, ठीक है, वो सब बातें देखेंगे यहाँ पे। तो आपको आई होप इतनी केस समझ में आएंगे। आप इसे अगर मिरर से कंपेयर करेंगे अपने कॉनकेव मिरर से तो लगभग सिमिलैरिटीज चल रही है। जब आपने इनफाइनाइट पे रखा तो हमारा ऑब्जेक्ट बना फोकस पर सेम हाईली डिमिनिश टाइप का। फिर हमने जब अपने सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा दूर रखा, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको पता है ये 2F1 ही होता है हमारा, तो जब इससे दूर रखा था तो हमें कैसा इमेज मिला था, हमें मिला था 2F1 और F1 के बीच में इमेज मिला था, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे भी अगर 2F1 यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा है तो इमेज कहाँ पे मिला, सेंटर ऑफ कर्वेचर में मिला, बस यहाँ पे दूसरी साइड मिला क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो रिफ्लेक्टिंग साइड से, इसलिए, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर 2F1 पे रखेंगे तो इमेज मिलने वाला है हमारा 2F2 पे, रियल है, इन्वर्टेड है, और कैसा है बच्चों, हाइट कैसी है इसकी, तो हाइट है सेम एज द ऑब्जेक्ट। और नहीं लिखा तो लिख लो, अगर आपका सही है तो लाइक करो और कमेंट में बोलो यस सर करना, ठीक है। तो चलो देखते हैं अपना फोर्थ। तो चला था अपना फोर्थ केस जिसमें हम रख रहे हैं अपने ऑब्जेक्ट को बिटवीन, हम बोलते कहाँ रख रहे हैं, बिटवीन 2F1 एंड F1, यानी कि इन दोनों के बीच में कहीं पे अपने ऑब्जेक्ट को रखा हमने, ठीक है। तो इसका इमेज देखते हैं कैसा बनेगा। तो फर्स्ट रे आपको पता है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे थोड़ा सा मेरा लेंस में गड़बड़ हो गया है, इसको सुधार लेते हैं। अब ठीक है, ठीक है। तो देखते हैं, फर्स्ट हम डालेंगे अपना रेल कैसा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जब पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी बच्चों तो पता है फोकस से होकर जाने वाली है, ये तो रट गया होगा सबको, ठीक है। सेकंड लेते हैं ऑप्टिकल सेंटर से, कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से। तो कहां पर कट किया लाइट रेज ने दूसरे को, यहां पर किया। ये पॉइंट कौन सा है देख लो, तो ये पॉइंट है बच्चों अपना ये वाला। तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे कि जब हमने ऑब्जेक्ट को 2F1 और F1 के बीच रखा तो हमारा इमेज कहाँ पर मिला, बियॉन्ड 2F2, यानी कि 2F2 के उधर मिला। जो आपने उल्टा केस देखा था, जब 2F1 के इधर रखा था तो कहाँ पे मिला था, इन दोनों के बीच में। अब इन दोनों के बीच रखा है तो कहाँ पे मिल रहा है, इस साइड 2F2 से दूर। तो आपको इमेज का नेचर भी दिख रहा होगा यहाँ पे अच्छे से। नेचर क्या है बच्चों, बोलो नेचर, बोलते जाओ। फर्स्ट बोलो क्या होगा, फर्स्ट होगा कहाँ पे मिल रहा है, लोकेशन क्या है इसकी, बियॉन्ड
2f2 यानी कि 2f से दूर, दूर मिल रहा है ना, दूर, ठीक है, 2f2 से दूर यानी कि पीछे बोल सकते हैं, 2f2 के पीछे मिल रहा है, ठीक है। सेकंड बोलेंगे कैसा है, क्या है, वर्चुअल है, क्या वर्चुअल है, तो बोलोगे नहीं सर। इन्वर्टेड है, रियल है तो इन्वर्टेड हुए। थर्ड केस, थर्ड क्या है इसका, साइज कैसा है, अरे बिगर देन ऑब्जेक्ट साइज, कैसा है, बिगर देन ऑब्जेक्ट साइज। तो क्या इतनी बातें क्लियर है आपको, क्या आप तक कोई दुख दर्द कष्ट पीड़ा इन सभी डायग्राम्स में आपको नहीं है, तो आज बच्चों इसके बाद और आप खुद से ट्राई करना, वीडियो को पॉज करके फिर हम बनाएंगे आगे, ठीक है। तो फिफ्थ वाला देखते हैं कि, तो बच्चों पांचवा छठा केस साथ में लेते हैं और समझते हैं इन्हें। फर्स्ट यानी कि फिफ्थ केस लेते हैं, अपना ऑब्जेक्ट रखा हमने कहाँ पर, F1 पर, कहाँ पर, F1 पर, 2F1 पे नहीं बच्चों, F1 पर। तो आपको इससे पहले पढ़ा होगा, जब आपने इमेज ऑब्जेक्ट को रखा था कहाँ पर, आपको और रखा था ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पर, तो आपको इमेज मिला था F1 पर या फिर सॉरी F2 पे मिला था। तो आप सेम चीज़ें यहाँ पे, अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को F1 पर रखा तो उसकी इमेज मिलने वाली कहाँ पर, इनफाइनाइट पे। अब आप इनफाइनाइट देख लो बच्चों कहाँ पर मिल रहा है, ढूंढ लेना, ठीक है। तो F1 पे कोई लाइट रे है, तो आपको पता है जब भी लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी तो ये फोकस बोलेगा आ जाओ मेरे पास, तो यहाँ से इसके पास से चली जाएगी, ठीक है। जब भी ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा तो उसको पूछने वाला नहीं होता, सीधे निकल जाती है वहां से, कोई इसको कोई रोकता टोकता नहीं है बीच में, ठीक है। तो F1 पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गई, तो F2 से गई, ऑप्टिकल सेंटर से गई तो निकल गई। यहाँ पे क्या है, दो लाइट रेज मैच हो रही है, मिल रही कहीं पे, तो यहाँ पे तो मुझे मिलती दिख नहीं रही। आप इनफाइनाइट तक लेके जाना, अगर मिल जाए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। हम यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारा इमेज कैसा है, इमेज है बहुत बड़ा, कितना बड़ा, बहुत बड़ा, मेरे को साइज भी नहीं पता इतना बड़ा, ठीक है, बहुत बड़ा, और कहीं मैच करने वाले नहीं है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं नेचर ऑफ इमेज में, क्या बोल सकते हैं नेचर ऑफ इमेज में, फर्स्ट लोकेशन कहाँ पे इमेज का, एट इनफाइनाइट, बोलेंगे एट इनफाइनाइट। वो इनफाइनाइट कहाँ पर है मुझे नहीं पता, ठीक है। दूसरा क्या है बच्चों, ये तो फर्स्ट केस था। दूसरा क्या बोलता है कि कैसा है, रियल है या वर्टिकल है, सॉरी रियल है या फिर वर्चुअल है। तो आपको क्या दिख रहा है, रियल, हमने किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं किया, यानी कि सॉरी किसी भी डॉटेड लाइन का यूज नहीं किया, इसलिए हमारा इमेज कैसा मिल रहा है, रियल। तो रियल है तो बच्चों दूसरा पता ही है आपको, इन्वर्टेड तो होने ही वाला है, रियल है तो इन्वर्टेड तो होने वाला। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा पूछ लेता है, बहुत इजी क्वेश्चन, आपको लगता है इतना इजी कैसे पूछ लिया बोर्ड वालों ने, कुछ तो और ट्रिक होगा इसलिए आप गलत करके आ जाते हो। उसमें पूछ लेगा अगर बच्चों कोई भी लेंस से बनने वाली इमेज अगर रियल है तो उसका नेचर कैसा होगा, तो हम बोल सकते हैं इन्वर्टेड होगा, इरेक्ट नहीं होगा, इन्वर्टेड ही होगा, ठीक है। तो आप फिल इन द ब्लैंक्स में से क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर एमसीक्यू में से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। थर्ड है अपना कि इमेज कैसा बन रहा है, उल्टा है सीधा है, तो आपको पता है, सॉरी उल्टा सीधा नहीं, कहाँ पर बन रहा है। थर्ड हम क्या बोलते हैं कि, तो थर्ड बनता है हमारा वेरी लार्ज, यानी कि साइज क्या होती है इमेज की, बहुत बड़ी, जिसे एनसीईआरटी में लिखा है हाईली मैग्नीफाइड। क्या लिखा हुआ है, हाईली, आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, नीचे से हटाकर यहाँ पे लिखते हैं वेरी लार्ज या फिर हाईली मैग्नीफाइड, यानी कि बहुत बड़ा, ठीक है। आपको नापना है तो स्केल स्केल लेकर नाप सकते हो, लेकिन कैसा मिलता है, बहुत बड़ा मिलता है, ठीक है। तो क्या समझ में आया यहाँ पे, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट F1 पे रखा होगा तो उसकी इमेज मिलने वाली है इनफाइनाइट पे, साइज कैसा, बहुत बड़ा, कैसा, रियल या वर्चुअल, तो रियल, ठीक है। तो आते हैं अपने नेक्स्ट केस नंबर 6 पे, यानी कि अगर बिटवीन O एंड F1 रखा हो, यानी कि F1 और O के बीच, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर O और प्राइमरी फोकस F1 के बीच कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हो तो उसका इमेज कहाँ पे मिलने वाला। तो हम देखते हैं जब भी कोई लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी तो फोकस से होकर जाएगी, रट लिया होगा आपने। ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो ऑप्टिकल सेंटर से ही चली जाएगी। तो क्या ये लाइट रे दोनों मैच करती हुई दिख रही है आपको, तो बोलोगे नहीं सर मैच तो नहीं करते, यहाँ पे भी इनफाइनाइट बनने वाला है। तो नहीं बच्चों, मैंने आपको पहले केस में बताया था मिरर वाले में भी कि इस लाइन को अगर हम पीछे एक्सटेंड करते हैं, यानी कि पीछे की ओर खींचते हैं, तो हमें एक पॉइंट पर ये दोनों मैच करती हुई दिखाई पड़ती है। तो ये रहा वो पॉइंट यहाँ पर हमें मैच करती हुई दिखाई पड़ रही है। तो यहाँ पे आपको एक ऐसा केस, मात्र केस पूरे लेंस, इस कॉन्वेक्स लेंस में मिलेगा जहां पर आपको इमेज मिल रही है वर्चुअल। लास्ट याद रखना, यही एक केस है अटपटा अलग सा,
ठीक है, ये पूरे परिवार से अलग है अपने, जहां पर हमें क्या मिल रहा है, वर्चुअल इमेज मिल रहा है। तो हम यहाँ पे नेचर लिखते हैं इमेज का, नेचर बोलना बच्चों, नेचर बोलना। कहां पर मिल रहा है, बियॉन्ड, सॉरी अदर साइड ऑफ, सॉरी सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि जिस साइड, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, वो डिपेंड करेगा इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है उस पे कि इमेज कहां पर बनने वाला है। ठीक है, तो कहां पे बन रहा है, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड इमेज बन रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या था, जिस साइड ऑब्जेक्ट था उसके अपोजिट साइड हमारी इमेज बन रही थी। यहाँ पे क्या था, जिस साइड हमारा ऑब्जेक्ट है उसके अपोजिट साइड में क्या बन रहा है, हमारा इमेज बन रहा है। थर्ड केस बच्चों, सेकंड में क्या लिखते हैं हम लोग, क्या ये रियल है, क्या ये रियल है बच्चों। तो मैं डॉट लाइन यूज की है तो आप सीधा सीधा बोलोगे नहीं सर रियल तो है नहीं, तो मैं बोलूंगा कैसा है ये, वर्चुअल, और कैसा है, इरेक्ट, कैसा है, इरेक्ट। तो आपको पता था रियल के साथ क्या आ रहा था बच्चों, यहाँ पे रियल के साथ हमारा आ रहा था इन्वर्टेड, यहाँ पे वर्चुअल के साथ में क्या आया है, इरेक्ट। ठीक है, थर्ड है मैग्नीफाइड, यानी कि लार्जर देन ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट से बड़ा ही मिलने वाला है। तो आई होप आप पांचों छः के साथ को समझ में आए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं कॉनकेव लेंस के लिए रे डायग्राम्स, और हम मिरर फॉर्मूला को भी कवर करेंगे उस लेक्चर में। तो आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। थैंक यू।